नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.6 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 93 से लेकर 99 तक है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल ना 11 क्वेश्चन है। हम 11 के 11 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों 4.6 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, सामथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहाँ देखे गए कीट पतंगे के आंकड़े संग्रहित किए। बच्चों ठीक है, सामथा है वो चाय के बागान में गई और वहाँ पे उसने क्या किया, कीट पतंगे देखे और उनके आंकड़े इकट्ठे किए। जैसे कि घुन, उसने क्या देखा, घुन घुन कितने थे, 6 थे। झांझा 10 थे, भृंग 5 थे, तितलियाँ 3 थी और टिड्डा 2 था। क्वेश्चन में बोला है, इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने की सहायता कीजिए। यानी सामथा की हमें सहायता करनी है और हमें क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। बच्चों दंड आलेख क्या होता है, किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बता दिया था। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बच्चों ये जो लाइन होती है ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको। ये जो होती है क्षैतिज रेखा होती है और यहाँ पे आपका जीरो या फिर ओ होता है जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और दंड आलेख क्या होता है बच्चों, आंकड़ों को दर्शाया जाता है दंड आलेख में ऐसे पट्टियां बना के। ठीक है, इन पट्टियों की जो ये चौड़ाई होती है और जो दूरी होती है ये क्या होता है, बराबर होता है। इस वाली लाइन को हम एक्स बोलते हैं और इसको हम वाई बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पे हम कुछ भी आंकड़े लिखते हैं, 0 0 से 5, ठीक है, फिर 10, फिर 15, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, दंड आलेख होता है। तो हमें दंड आलेख बनाना है। ठीक, तो ग्राफ के पेज पर हम इसका क्या बनाएंगे, दंड आलेख। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास ग्राफ है। तो ग्राफ के पेज पर हमें दंड आलेख बनाना है। तो इसमें देखो बच्चों सबसे ज़्यादा कितना है आपका, 10 है। ठीक है बच्चों, तो ये हम ऐसे में लंबे में हम कम से कम 10 लाइन तक लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप आराम से देखना। ग्राफ का क्वेश्चन है, आराम से ही बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी बच्चों, क्योंकि ना ये ग्राफ का है, गलत हो जाएगा। आराम आराम से बनाएंगे बच्चों। मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। ठीक है बच्चों, पेपर में पेंसिल का इस्तेमाल करना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है ग्राफ बनाने के लिए। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ अच्छे से दिखाई दे। पेंसिल इस पर आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन खींच ली। ये जो लाइन खींची है ये लाइन है हमारी एक्स लाइन, और ये जो हमने ऐसे लंबे में खींची है जिसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, ये हमारी है वाई लाइन बच्चों। ठीक है, नाम दे देंगे इसे हम वाई और इसे हम नाम दे देंगे एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें पैमाना लेना है बच्चों। तो पैमाना क्या होता है, ये जो यहाँ पे हम लेंगे, आंकड़े लेंगे, उसी को पैमाना बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 है, 10 है, 5 है, 3 है और 2 है। सब बच्चों एक के पहाड़े में आ जाएगा। यानी अगर हम पैमाना एक का ले लें तो ये सारी संख्या उसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैमाना, आंसर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में आपका पैमाना। पैमाना हम क्या ले रहे हैं बच्चों, पैमाना हम ले रहे हैं वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक खाना बराबर है 1 इकाई के बच्चों, 1 इकाई। ठीक है बच्चों, तो ये जो वाई अक्ष है ना, इस पर हमारा जो एक खाना होगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर एक खाना है ना, एक बॉक्स है, फिर ये अगला बॉक्स है, फिर ये अगला बॉक्स है, तो ये सब ना एक एक इकाई का हुआ। इसका मतलब ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा आपका 10 बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 लाइनें ले ली। चलो, तो अब हमें बनाना है दंड आलेख। तो देखो पहला क्या है, घुन। घुन का कितना है, 6। यानी हम 6 तक ये इसको बिल्डिंग बनाएंगे या फिर आप पट्टिकाएँ भी कह सकते हो। तो देखो 6 कहाँ है आपका, ये रहा 6। ठीक है, तो एक बॉक्स छोड़ के बनाएंगे, ध्यान रखना। दंड आलेख जो होता है वो एक बॉक्स छोड़ के बनता है। तो ये हो गया आपका 6, इसको हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ग्राफ का क्वेश्चन है, आराम आराम से बनाएंगे। तो ये हो गया आपका 6।
उसके बाद आपका कितना है, उसके बाद है आपका 10, ठीक है, झांझा का 10 है, तो 10 तक बनाएंगे। फिर से हम एक बॉक्स छोड़ देंगे 10, तो देखो बच्चों ये 10 है, तो ये हो गया था एक बॉक्स छोड़ के, तो यहाँ पर बनेगा ये आपका 10, ठीक। इसको हम नीचे तक मिला देंगे, अपने एक्स लाइन तक मिलाएंगे इसको, ठीक है बच्चों, नीचे तक मिला देना है आपको एक्स लाइन तक, ठीक। तो इसको हमने क्या किया है, नीचे यहाँ से लेकर नीचे एक्स तक मिलाया है, ठीक है, एक्स लाइन तक। तो ये हो गया 10, 10 के बाद आपका कितना है 5, तो भृंग का कितना है 5, तो 5 का हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से एक बॉक्स छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, ये 5 है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, इसको हम मिला देंगे। ध्यान रखना एक्स लाइन तक मिलाना है। 5 हो गया। 5 के बाद आपका तितलियाँ हैं, तितलियाँ कितनी है 3, तो 3 तक बनाएंगे। फिर से एक बॉक्स छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। दंड आलेख जो बनता है वो एक एक बॉक्स छोड़कर बनता है, एक एक बॉक्स की दूरी पर बनता है। आपने पहले भी दंड आलेख बनाया होगा, है ना, 5वीं में। चलो तो इसको हम मिलाते हैं, तो ये हो गया आपका 3। उसके बाद एक लास्ट है टिड्डा, तो टिड्डे का कितना है 2, तो 2 तक लेंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा, ये रहा आपका 2, ठीक है बच्चों, ये 2 है, तो 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी मिला देते हैं। और इसे मिला देंगे, ठीक। तो ये तो पट्टिकाएँ बन गई हमारी। अब हमें कुछ चीज़ें लिखनी भी है। अब क्या लिखना है, घुन 6 था, तो ये जो घुन है ना, ये 6 जो है इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, आप भी आराम आराम से लिख लेना। तो ये जो था ये घुन का था, तो यहाँ पर लिखेंगे घुन। फिर अगला था झांझा, झांझा। फिर उसके बाद है भृंग, भृंग, भृंग के बाद है आपका तितलियाँ, उसके बाद है आपका टिड्डा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको सबके नीचे लिख देना है, ठीक। ऐसे करके बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। ये नीचे यहाँ तक का ले लो पहले, ठीक है, पूरा तो नहीं आ रहा है, यहाँ तक ले लो, फिर उसके बाद ये ऊपर का ले लेना है ना। और बच्चों ये बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना पेंसिल के साथ बनाना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ विभिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े इकट्ठे किए बच्चों, ठीक है। पूजा ने क्या किया, टिकटों की संख्याओं के आंकड़े इकट्ठे किए। शहर, यहाँ पे बच्चों शहर है, शहर कौन सा है, विदिशा, जबलपुर, सिवनी, इंदौर और सागर। और टिकटों की संख्या कितनी है, 24, 20, 16, 28 और 16। आगे बोला है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों को बोर्ड पर एक दंड आलेख के रूप में तैयार किया। बच्चों इन्होंने क्या किया, एक बोर्ड पर, ये टीचर है और इन्होंने क्या किया, बोर्ड पर दंड आलेख बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, चर्चा करने के लिए। परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। तो टीचर ने क्या किया, बोर्ड पे इसको बनाया, लेकिन कुछ शैतान बच्चे होते हैं ना, हाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, बोर्ड पर का लिखा हुआ मिटा देते हैं। तो ऐसे ही क्या किया, उन्होंने भी बोर्ड पर का लिखा हुआ मिटा दिया बच्चों ने। अब क्वेश्चन में बोला इन्होंने पहले में, दंड आलेख के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। तो ये जो दंड आलेख है इसके ऊपर हमें क्या लिखना है, टिकटों की संख्या, और किसके द्वारा, विदिशा, ठीक है, विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों, यानी विदिशा के लिए कितने टिकटें बेची गई उसकी संख्या लिखनी है। तो बच्चों ये पहले आप दंड आलेख देखो, तो इस दंड आलेख को ना हम थोड़ा सा पूरा करते हैं पहले, क्योंकि मिटा दिया है बच्चों ने, तो थोड़ा सा हम पहले सही करते हैं। तो यहाँ पर एक पहले लाइन आएगी जिसको हम बोलते हैं वाई लाइन, है ना बच्चों, ये हो गई आपकी वाई। और ये वाली जो लाइन होती है ये कौन सी होती है, आपकी नीचे वाली, ये वाली होती है आपकी एक्स लाइन। अभी अभी हमने ग्राफ बनाया था तो आपको मैंने बताया था, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स लाइन, तो ये एक्स लाइन होता है, ये वाला आपका वाई लाइन होता है, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की
संख्या लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें सबसे पहले पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना लेंगे तो पैमाना हम कैसे लेंगे, तो देखो विदिशा का कितना है 24, ठीक है बच्चों। तो 24 यहाँ पे देखो, ठीक, 24 टिकटें जो है विदिशा के लिए बेची गई, ठीक। अब विदिशा की जो बिल्डिंग है पट्टिका वो कहाँ है, यहाँ तक है। अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पर है। तो बटे में हम ले लेंगे 6। अब इसको हम काट देंगे, 6 चौक 24 यानी 4। यानी पैमाना कितने का निकला हमारा, 4 का निकला बच्चों। यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ का गैप होगा ना, ये सब 4 4 का होगा। यानी हो जाएगा 0, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 छिक 24, ठीक है। और उसके बाद 4 सत्ते 28 भी ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ तक लाइन है ना। तो ये हो गया आपका 4 के पहाड़े में आ जाएगा। ये क्या हो गया, पैमाना हो गया। अब हम आंसर ना बड़े आसानी से दे सकते हैं। चलो, तो विदिशा का लिखना था, कितने टिकट बेचे गए, तो देखो विदिशा का कितने 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24, ठीक है बच्चों। तो इसका हम आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 2 में, ठीक है। 2 का पहला कितने आ गए आपके 24 आ गए बच्चों। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या पूछा इन्होंने, दूसरे में पूछा है कि दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखो। तो जबलपुर के लिए कितने टिकटें बेची गई, 20 है ना, देखो ये है, और यहाँ पे आएंगे तो 20। तो दंड के ऊपर लिखना है, यानी इसके ऊपर लिखना है, 20 आएगा, ठीक। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 20 बच्चों। तीसरे में देखो, तीसरे में क्या बोला है, विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाई तक है। जो ये विदिशा है इसकी इकाई की लंबाई कितनी है, 6 है। अभी हमने गिना था, है ना, देखो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद क्या पूछा है, जबलपुर का दंड 5 इकाई तक का है, और जबलपुर जो है इसका 5 तक है ना, देखो 1 2 3 4 5, 5। इस आलेख के लिए पैमाना यानी स्केल क्या होगा, तो ये पूछ रहा है पैमाना क्या होगा। तो पैमाना तो हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है 4 बच्चों, है ना। यानी एक जो बॉक्स है वो 4 इकाई के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे तीसरा पैमाना। पैमाना लिखेंगे एक खाना, यानी एक बॉक्स, खाना मतलब बॉक्स बच्चों, ठीक है, बराबर किसके है, 4 इकाई के है, ठीक है बच्चों, 4 इकाई के। तो ये हो गया आपका सी। उसके बाद डी देखो, डी में क्या पूछा है, सागर के लिए सही दंड खींचिए। तो सागर के लिए हमें क्या करना है, सही दंड खींचना है। तो सागर का देखो, सागर का कितना है 16 है ना। और यहाँ पे सागर, सागर का क्या है, मिटा हुआ है। तो सागर के लिए हमें सही दंड खींचना है, यानी 16 तक खींचना है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस लाइन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स। तो 16 तक खींचना है, तो 16 देखो कहाँ है आपका, ये है। तो यहाँ से हम सीधा आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये किसका हो जाएगा, ये सागर का हो जाएगा। ये हो गया आपका सागर का। तो सागर के लिए हमने क्या किया, सही दंड खींचा है। इसमें निशान भी लगा देंगे हम, क्योंकि बच्चों ने मिटा दिया था, है ना। और यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे, इसमें भी क्या हुआ है, मिटा हुआ है। तो कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो शैतानी करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से तो सागर का हमने बना दिया, ठीक है, 16 आएगा। आगे देखो, तो 16 हो गया, सागर का डंडाले खींचे तो हो गया। उसके बाद ई में देखो, ई में क्या बोला इन्होंने, स्केल यानी पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या में अंकित कीजिए। तो स्केल का प्रयोग करते हुए यानी पैमाने का प्रयोग करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर हमें अंक अंकित करने हैं। तो ये हमने पहले ही अंकित कर दिया, देखो 0 4 8 12 16 है ना, ये हमने पहले ही अंकित कर दिया है। तो ई का आंसर हो चुका है। अगला देखो एफ में, एफ में क्या पूछा है, क्या आलेख में शिवानी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही है, यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। तो शिवानी का देखो पहले, शिवानी का कितना है, शिवनी का है कितना आपका 16, तो शिवनी, शिवनी कहाँ है, ये रहा, तो 16। तो शिवनी का तो ठीक है। फिर उसके बाद किसका पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा है इंदौर का। तो इंदौर का देख लेते हैं, इंदौर का कितना है 28, और यहाँ पे इंदौर का कितना है आपका, देखो इंदौर का है ये 16, 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी करीब 18 के आसपास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंदौर का कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। इसका मतलब ये गलत है, इसको हमें क्या करना है, सही करना है। बच्चों ने इसको मिटा दिया था, तो इसे हम 28 तक खींचेंगे। तो 28 हमारा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 28।
ठीक है बच्चों, ये हम 28 तक खींचेंगे। क्यों? क्योंकि इंदौर का कितना है, इंदौर का आपका 28 है। और यहाँ पे हम निशान भी लगा देंगे, आप फुट्टे से लगा देना, सीधे सीधे लाइन खींचना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एफ का भी आंसर। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारे हो गए 2 क्वेश्चन। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, चीनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। जो चीनू था वो क्या हुआ, 9 से 10 बजे तक अपने घर के सामने खड़ा हो गया और जो जो गाड़ियां जा रही थी उसकी इन्होंने क्या बनाई, सूची। पहले जो मोटरसाइकिल गई, फिर मोटरसाइकिल गई, फिर कार साइकिल, इस प्रकार से उसने पूरी सूची तैयार करी। अब पहला पॉइंट पूछा इन्होंने, दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण तैयार कीजिए। तो हमें बारंबारता वितरण यहाँ पे बनाना है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल है, ऑटो है ना। तो इन सबको हम लिख लेंगे, वाहन, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बस और बैलगाड़ी, ये सारे वाहन थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से वाहन कितनी बार वहाँ से गुजरे। ठीक है, तो देखो अब मोटरसाइकिल गिन लो, 1 2, फिर उसके बाद है आपका मोटरसाइकिल 3 है, 4 है, 5 है, 6, उसके बाद है आपका 7 8 9, फिर 10 11 12 और 13। 13 बार क्या है आपके मोटरसाइकिल, यानी मोटरसाइकिल कितनी बार गुजरे, 13 बार बच्चों। ठीक है, फिर कार, कार कितनी बार गुजरे, 6 बार। मैंने पहले से ही ढूंढ के लिखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फिर उसके बाद जो साइकिल है वो 8 बार, ऑटो 8 बार, स्कूटर 9 बार, बस 4 और बैलगाड़ी कितनी बार गुजरे वहाँ से, 2 बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो कौन कौन सी गाड़ियाँ कितनी बार गुजरी वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या बनाना है, मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बनाना सिखाया था, बहुत आसान होता है। जैसे हमें 13 लिखना है तो कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, अब ये 10 हो गए, 11 12 13, फिर 6 का 1 2 3 4 5 6, फिर 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमें 5 करना होता है ना तो एक तिरछा हम निशान लगा देते हैं। फिर 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 4 1 2 3 4 और 2 का 1 और 2। तो ये हो गया हमारे पहले पॉइंट का आंसर, ये पहले पॉइंट का आंसर है जो कि बोला था दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। तो ये हमने बारंबारता वितरण सारणी तैयार कर ली। अब बी में क्या पूछा इन्होंने, परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, बताओ सबसे अधिक किसका प्रयोग किया गया, बताओ टेबल देख के बच्चों, शाबाश, सबसे ज़्यादा किसका है, 13 जो है वो मोटरसाइकिल का है। यानी सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जा रहा है वो कौन सा उपयोग किया जा रहा है, मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। फिर एक और पॉइंट पूछा इन्होंने, तीसरा। तीसरे पॉइंट में देखो इन्होंने क्या पूछा है, तीसरे में पूछा है, यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होते, अब ये बोल रहा है कि यदि आप वहां होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते, संबंधित चरणों या प्रक्रिया को लिखिए। तो आप ये काम कैसे करते, तो बच्चों हम भी वहां होते ना तो हम भी ये ऐसे ही काम करते। ठीक है, हम भी क्या करते, एक पेन कॉपी लेकर पहले लिखते, हाँ मोटरसाइकिल गई तो मोटरसाइकिल लिख लेते, फिर मोटरसाइकिल गई तो मोटरसाइकिल, फिर कार गई, फिर कार गई, फिर साइकिल गई। तो जैसे जैसे जो जो गाड़ियाँ जा रही थी उसको हम भी इसी प्रकार से लिखते हैं। तो इसका आंसर आएगा जो तीसरे का, हम भी इसी प्रकार लिखेंगे, हम भी इसी हम भी इसी प्रकार बारंबारता, हम भी इसी प्रकार बारंबारता सारणी बनाकर, सारणी बनाकर इस प्रक्रिया को करते हैं, इस प्रक्रिया को करते हैं।
है ना बच्चों, हम भी इसी प्रकार से करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक पासे को 30 बार फेंकिए। ठीक है बच्चों, जो आप लूडो खेलते हो ना उस पासे की बात हो रही है। तो एक पासे को आप 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इसके लिए बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक पासे को 30 बार फेंकना है, जो जो संख्या आएगी उसे हमें लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से संख्याएं लिख ली है। आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो बच्चों, पासे को फेंकना, जो जो संख्या आएगी उसको लिख लेना। तो पासे को 30 बार फेंकने पर प्राप्त की गई संख्या, तो हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई है। ठीक बच्चों, अब हमें क्या बनाना है, हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो बारंबारता सारणी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, सेम इसी तरह से हम इसमें बनाएंगे चौथे में। तो यहाँ पे लिखेंगे पासे की संख्या। तो पासे में आपको पता है 1 से लेकर कितने तक की संख्या होती है बच्चों, 6 तक होती है ना। तो 1 से 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ढूंढ लेंगे 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4, 5 और 6 कितनी बार आए हैं। तो मैंने पहले से ही ढूंढ के रखा है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ पर देखो 1 जो है वो 6 बार आया है इन आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, आपके अलग आ सकते हैं जब आप अलग आंकड़े लिखोगे। तो यहाँ पे 6 आया है, फिर 2 5 बार, 3 6 बार, 4 5 बार, 5 5 बार और 6 3 बार। फिर हमें मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह भी मैंने अभी अभी आपको बनाना बता दिया था कैसे बनता है। तो 6 लिखना है, तो 1 2 3 4 और एक तिरछा काट देंगे 5, फिर 1 6। इस प्रकार से हम मिलान चिन्ह बना लेंगे। आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, पहला जो न्यूनतम बार आई है, यानी वो संख्या बतानी है जो न्यूनतम बार आई है बच्चों। तो देखो सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है, इसमें देखो इसमें है 3, यानी सबसे कम बार कितना है आपका 6। ठीक है, 6 जो है वो 3 बार आया है, यानी एक आंसर क्या हो जाएगा 6। फिर देखो बी में क्या बोला उन्होंने, जो अधिकतम बार आई है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो सबसे ज़्यादा बार जो है आपका देखो ये 6 है, ये 6 है, यानी 1 और 3, यानी सबसे अधिक बार कौन सी आई है आपकी 1 और 3। फिर उसके बाद देखो सी में क्या पूछा है इन्होंने, सी में पूछा है जो समान बार आई है। समान बार का मतलब बच्चों जो एक जैसी है ना, एक ही जैसी आई है समान बार। तो समान बार कौन सी संख्या आई है आपकी, देखो ये आपका है 5 5 और 5, यानी 5 5 5, ये 3 बार समान आए हैं। और 6 तो ये 2 बार समान आए हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से समान आए हैं, 5 वाले, है ना। 3 बार, 1 2 3, तो आपका हो जाएगा 2 4 और फिर 5, यानी इसका आंसर हम लिखेंगे 2 4 और 5 बच्चों। ये समान बार आई है, हालांकि 6 भी आई है लेकिन 6 ना केवल 2 बार है। तो हमें अधिकतम लिखना है तो 5 है, यानी 1 2 3, ये 3 है यहाँ पर। तो अधिकतम क्या हो जाएगा आपका 2 4 और 5, ये समान बार। ठीक बच्चों, तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका जसप्रीत बुमराह, है ना बच्चों, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो ये हमारे क्या है, बॉलर है। तो जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों के लिए विकेटों के आंकड़े की एक बारंबारता वितरण सारणी फेज तैयार की गई है। तो उन्होंने जो विकेट लिए हैं ना उसकी ये सारणी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पे बोला है पहला पॉइंट में, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है, यानी इस सारणी को देखकर हमें क्या सूचना मिलता है। तो देखो लिए गए विकेट, यहाँ पर लिए गए विकेट है और मैचों की संख्या है, यानी 2 मैच ऐसे थे जिसमें एक भी विकेट उन्होंने नहीं लिए, फिर 4 मैच ऐसे थे जिसमें 1 विकेट लिए, फिर 6 मैच ऐसे थे जिसमें 2 विकेट लिए, 8 मैच ऐसे थे जिसमें 3 विकेट लिए, 3 मैच ऐसे थे जिसमें 4 विकेट लिए। इस प्रकार से ये मैचों की संख्या और विकेटों की संख्या है। तो पहले पॉइंट में क्या पूछा है, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है बच्चों। तो देखो यह सारणी जसप्रीत बुमराह के द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की सूचना प्रदान करती है ना। और इसका आंसर तो आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा है जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़े। तो इसका आंसर इसमें ही दे रखा है, तो विकेटों के आंकड़े प्रदर्शित करती है। तो पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरे में क्या बोला इन्होंने, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है, यानी इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इस सारणी का हम क्या नाम दे सकते हैं।
तो इस सारणी का शीर्षक जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का प्रदर्शन हो सकता है। यानी इसका हम जो शीर्षक है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का प्रदर्शन दे सकते हैं। बच्चों ये हुआ इसका बी का आंसर। अब देखो सी में क्या पूछा इन्होंने, इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया। यानी इस सारणी को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, किस चीज़ ने आपका ध्यान क्या किया, आकर्षित किया। तो देखो बच्चों सी का आंसर, जसप्रीत बुमराह ने ज़्यादातर मैचों में 3 से अधिक विकेट लिए। ये हमने ध्यान दिया इसमें, ज़्यादातर मैचों में जो उसने विकेट लिए वो क्या लिए, 3 से ज़्यादा। देखो इसमें आपके 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये विकेट लिए। ठीक, तो ये ज़्यादातर मैच है ना, और ये क्या है, कम मैच है। तो ज़्यादातर मैचों में उसने 3 से ज़्यादा विकेट लिए, तो इसी को हम लिखेंगे जसप्रीत बुमराह ने ज़्यादातर मैचों में 3 से अधिक विकेट लिए। फिर उसके बाद डी पॉइंट देखो, डी में क्या पूछा है, कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। तो कितने मैच में बुमराह ने 4 विकेट लिए, तो देखो ये 4 विकेट कितने हैं, 4, और कितने मैच है, 3, यानी 3 मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। तो डी का आंसर हम लिखेंगे 3 मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। उसके बाद ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट में क्या पूछा है इन्होंने, ई पॉइंट में पूछा है कि मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 0, 1, 2, 3, 7 तक जोड़ना पड़ेगा। यानी हमें क्या निकालना है, हमें बुमराह द्वारा लिए गए टोटल विकेट की संख्या निकालनी है। तो क्या हम इन सबको जोड़ेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सबको हम जोड़ेंगे। क्या इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? क्यों? तो बच्चों नहीं ज्ञात कर पाएगा, ये जो प्रक्रिया है ये गलत है। अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 इन सबको जोड़ेंगे तो बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या टोटल सही से नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है, ये इस तरीके से है, 2 मैच में 0, फिर 4 मैच में 1 विकेट लिए। ठीक है, तो 4 मैच खेले उन्होंने और 1-1 विकेट सब में लिए, यानी टोटल इसमें 4 विकेट हो जाएंगे। 6 मैच खेले और हर एक मैचों में उसने 2-2 विकेट लिए, यानी 6 दूनी 12, 12 विकेट इसमें हो जाएंगे। 8 मैच खेले और हर एक मैच में उसने 3-3 विकेट लिए, यानी 8 तिया 24, 24 विकेट इसमें हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पे बताया जा रहा है मयंक द्वारा, ये क्या है, गलत है। तो सही प्रक्रिया क्या होगी, तो पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए, इसकी सही सारणी हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो 0 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, यानी 4 मैचों में 1-1 विकेट लिए। फिर 2 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 2 6 12, तो 2 6 12 यानी 12 विकेट। फिर इसी प्रकार से हम सबके निकाल लेंगे, है ना। फिर 3 अठे 24, 4 तिया 12, 5 पंचे 25, 6 एकम 6 और 7 एकम 7। तो सही प्रक्रिया जो है ना ये होगी, इस तरीके से हम विकेटों को जोड़ेंगे बच्चों। तो ये हुआ ई का आंसर। अब देखो एफ का आंसर, एफ में क्या पूछा है, अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए, इसकी सही संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे। तो इसकी हमें सही संख्या निकालनी है। तो ये हो गया बच्चों आपका एफ का आंसर, यानी टोटल विकेट जो है उसने कितने लिए, उसने 90 लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या है, पैमाना क्या है बच्चों, एक जो ट्रैक्टर का निशान है वो बराबर है 1 ट्रैक्टर के। ठीक है, और यहाँ पे गांव दे रखा है, ट्रैक्टरों की संख्या दे रखी है। तो गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं आपके, 6, 1 2 3 4 5 6। गांव बी में 1 2 3 4 5, 5 है ना। इस प्रकार से सी में 8 है, फिर 3 है और फिर 6 है। क्वेश्चन बोला है इस चित्रालेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर है, न्यूनतम मतलब बच्चों सबसे कम संख्या में। तो बताओ किस गांव में सबसे कम संख्या में ट्रैक्टर है। बच्चों गांव डी में है ना बच्चों, शाबाश। कौन से गांव में है, गांव डी में है। अच्छा कितने ट्रैक्टर हैं, 3, और 3 क्या है, इन सबसे कम है। तो आंसर लिखेंगे हम, ये आंसर नंबर है आपका 6। छठे का पहले पॉइंट का आंसर आएगा गांव डी बच्चों। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है
किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर है, यानी सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस गांव में है। बताओ बच्चों किस गांव में है। शाबाश, गांव सी में 8 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गांव सी, गांव सी। अब तीसरे पॉइंट का देखो, तीसरे पॉइंट में क्या पूछा इन्होंने। तीसरे पॉइंट में पूछा है गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने अधिक ट्रैक्टर है बच्चों। ठीक है, तो बी का और सी का हम निकाल लेंगे और उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो बी में कितना है, देखो बी में 5 है और सी में कितना है, 8 है ना। तो इसको हम लिखेंगे गांव बी में ट्रैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे गांव बी में ट्रैक्टर। फिर हम लिखेंगे गांव सी में ट्रैक्टर। तो गांव बी में कितने ट्रैक्टर हैं, 8 है। गांव सी में कितने हैं, 5 है। तो कितने अधिक हुए, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3। यानी 3 ट्रैक्टर अधिक है ना। तो लिखेंगे 3 ट्रैक्टर अधिक, 3 ट्रैक्टर अधिक है बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ तीसरे पॉइंट का आंसर। अब देखो डी, चौथे पॉइंट क्या है। कोमल कहती है कि गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। तो गांव डी में देखो कितने हैं, 3, और ई में कितना है, 6। तो ये बोल रहे जो गांव डी है ना, इसमें जो ट्रैक्टर की संख्या है वो ई से यानी इससे क्या है, आधा है। बताओ सही है गलत है। सही है बच्चों, ठीक है ना। क्या वो सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो चौथे का हम आंसर लिखेंगे हाँ कोमल सही है। हाँ कोमल सही है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या का चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। यानी चित्रलेख द्वारा क्या किया गया है, छात्राओं की संख्या को दर्शाया गया है। कक्षा है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। और छात्राओं की संख्या। अच्छा यहाँ पे क्या है, जो एक चित्र है वो 4 छात्राएं हैं। यानी जो ये एक चित्र बना है ना, इसमें टोटल 4 छात्राएं हैं। तो सबसे पहले हम ना छात्राओं की संख्या लिख लेते हैं। देखो एक में 4 है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 चौक कितने हो गए, 24। अब इसमें देखो 1 2 3 4, तो 4 चौक हो गया 16, और ये आधा है तो 4 का आधा 2 हुआ। 16 और 2 कितने हो गए बच्चों आपके, 18। तो 18 इसमें है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी 4 पंचे 20, 20 इसमें है। फिर 1 2 3, यानी 4 तिया 12, और फिर 2 13 14, तो 14 इसमें है। फिर इसी प्रकार से 5वीं में 10 है, छठी में 16 है, 7वीं में 12 है, और 8वीं में कितने हैं, 6 है। तो ये हमने क्या किया, छात्राओं की संख्या आगे लिख ली। अब इन्होंने क्या बोला है कि किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब सबसे कम बच्चों। तो देखो बच्चों टेबल देखो, टेबल देखकर बताओ सबसे कम किस में है, 24 है। फिर उसके बाद 18 है, 20 है, 14 है, 10 16 12 और 6, यानी सबसे कम किस में है, कक्षा 8 में। तो ये हो जाएगा पहले पॉइंट का आंसर। तो ये आपका आंसर नंबर है बच्चों 7। 7वें का पहले पॉइंट का आंसर है कक्षा 8। कक्षा 8, कक्षा 8 में जो बच्चों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है, वो क्या है, सबसे कम है। तो पहला पॉइंट हो गया। आप देखो दूसरा, कक्षा 5 और कक्षा 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। तो 5 और 6 में कितनी कितनी छात्राएं हैं, 5 में है 10 और 6 में कितना है, 16। तो इसको हम लिख लेते हैं कक्षा 5 में छात्रा। ये दूसरे का आंसर है, कक्षा 5 में छात्रा। फिर लिखेंगे कक्षा 6 में छात्रा। तो 5 में कितने छात्रा हैं, 10, 6 में कितनी है, 16। तो अंतर निकालना है, तो 16 में से हम 10 घटा देंगे, क्या बचेगा आपका, 6। तो 6 बच्चों का क्या है, इसके अंदर अंतर है बच्चों, ठीक है ना। 6 बच्चों का अंतर है। फिर सी में देखो क्या पूछा है, यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिल जाए तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो इन्होंने बोला है यदि कक्षा 2 में, ये जो 2 है, कह रहे 2 छात्राएं और आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों टोटल तो ये 18 है ना, 4 4 तो नहीं 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 4 का आधा 2, यानी हो गए आपके 18। अब बोला 2 और आ जाए तो प्लस में 2 कर देंगे, यानी टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 20। और ये जो चित्र आधा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, पूरा बन जाएगा बच्चों, ठीक है।
चित्र जो है ये पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो डी में क्या पूछा है, कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं। तो बताओ बच्चों, कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं, तो 12 है ना। 4 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहाँ पे हम चौथे पॉइंट का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12 छात्राएं है ना, 12 छात्राएं हैं। बच्चों आप पूरी हेडिंग के साथ लिखना पेपर में, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बच्चों आपका मुधोल हाउंस यानी भारतीय कुत्तों की नस्ल का ये एक प्रकार है जो अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। यानी ये कुत्तों की नस्ल है जो ज़्यादातर कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिले में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई है। कर्नाटक में 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्या इस प्रकार है। हमें कुत्तों की संख्या दे रखी है और 6 गांव है। गांव ए, बी, सी, डी, ई और एफ। गांव ए में 18 कुत्ते हैं, बी में 36, सी में 12, 48, 18 और 24। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, चित्रालेख बनाना है तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो चित्रालेख हम कैसे बनाएंगे, तो हमें इसका मतलब इसे चित्र से बनाना है, ठीक है। तो चित्र से बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैमाना देखना पड़ेगा। पैमाना कितना आ रहा है, तो इसमें हम पैमाना देखेंगे यानी 18, 36, 12, 48, 18 और 24। इन सभी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 6 के पहाड़े में आ रहे हैं। 6 3 18, 6 6 36, 6 दूनी 12 है ना। तो ये सब किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 6 के पहाड़े में। इसका मतलब क्या है, हम एक चित्र है ना, एक प्रतीक बराबर किसके, 6 कुत्ते के ले सकते हैं ना। एक प्रतीक 6 कुत्ते के ले सकते हैं। हम स्टार बना के भी ले सकते हैं, आप चाहो तो सर्कल बना के भी ले लेना, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले लेना। आप सर्कल का इस्तेमाल कर लेना, ये ज़्यादा आसान है, या फिर आप स्टार बना लेना। तो एक स्टार बराबर किसके रहेगा, 6 कुत्ते के बराबर रहेगा। तो देखो पैमाना, एक स्टार बराबर किसके है, 6 कुत्ते के। आप चाहे तो सर्कल भी बना सकते हो। तो ये गांव हो गए, कुत्तों की संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, चित्रालेख करना है यानी चित्र बनाना है। ए गांव में कितने हैं, 18 कुत्ते हैं, ठीक है। तो 18 कुत्ते हैं ए गांव में, और एक जो चित्र है वो कितने का है, 6 कुत्तों का। तो 6 या 18 यानी 3 चित्र हमें बनाने होंगे। तो देखो 1 2 3, 3 स्टार हम यहाँ पे बना देंगे। फिर बी में देखो कितने हैं, 36 है, तो 36। फिर इसको 6 से भाग कर देंगे तो 6 6 36 यानी 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। एक और देखो, उसके बाद सी में कितना है, 12, तो 12 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, यानी 2 बनेंगे, 1 और 2। इसी प्रकार से बच्चों हम डी, ई और एफ का बना लेंगे, ठीक है। चलो तो ये तो बना लिया हमने चित्रालेख। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा इन्होंने, तो क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा। तो कौन सा पैमाना लिया है हमने, पैमाना लिया है 1 स्टार बराबर कितने के हैं, 6 कुत्ते के हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट का आंसर हुआ। फिर देखो दूसरा में क्या बोला है, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीक का उपयोग करोगे। तो गांव बी, तो बी में देखो गांव बी कितने प्रतीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 प्रतीक का उपयोग करेंगे, है ना। तो 6 प्रतीक का प्रयोग करेंगे। अब सी देखो, सी में क्या पूछा है, कामनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों के कुल कुत्तों की संख्या से अधिक है, क्या वह सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दो। यानी कामनी क्या कह रही है, बी और डी में जितने कुत्ते हैं, है ना गांव के, उसको मिलाकर और बाकी जो बचे हुए 4 गांव हैं उसको मिलाकर क्या इनकी संख्या अधिक है, अगर अधिक है तो कारण दीजिए। तो देखो गांव बी में कितने कुत्ते हैं, 36, डी में कितने, 48, टोटल कितने हो गए, 84। फिर गांव, अब 4 गांव बच गए बी और डी को छोड़कर। कौन कौन से गांव बचे बच्चों, ए, सी, ई और एफ। अब इन सब में कुत्ते कितने हैं, ए में 18 है, सी में 12 है, ई में 18 और एफ में 24 है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 72 हो गया। अब बताओ 84 ज़्यादा है या 72 ज़्यादा है।
84 ज़्यादा है ना, तो हाँ कामनी क्या है, सही है। उसने बोला था बी और डी में जितने कुत्ते हैं वो बाकी 4 गांव से कुत्ते से अधिक है बच्चों। ठीक, तो ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, 120 विद्यालय विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। तो टोटल 120 बच्चे हैं, छात्र हैं। जब वो खाली रहते हैं तो वो क्या करना पसंद करते हैं। तो देखो, खेलना 45 बच्चे पसंद करते हैं, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30, टीवी देखना 20 बच्चे, संगीत सुनना 10 और पेंटिंग करना 15। अब क्या बोला है, एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थियों का स्केल यानी पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो हमें पहले दंड आलेख खींचना है, फिर आगे क्वेश्चन भी पूछा है, इसका आंसर देना है। और हमें पैमाना क्या लेना है बच्चों, 5 का लेना है। तो चलो देखो हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पे 2 लाइनें खींची जाती है, एक आपकी वाई और एक आपकी एक्स। तो ये जो ऊपर से नीचे तक की है लंबी वाली लाइन, ये कौन सी होगी, ये आपकी वाई होगी। तो इसको हम खींचेंगे वाई। ठीक है, आराम आराम से बनाना, हड़बड़ी में नहीं बनाना, गलत हो जाएगा, ग्राफ है। और इसे हम खींचेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स। ये हो गया हमारा एक्स लाइन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको नाम दे देंगे, ये हो गया एक्स, ये हो जाएगा आपका 0 और ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका वाई बच्चों। ठीक, पैमाना क्या लेना है, 5 का लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा देखो कितना है, 45, तो 45 तक हमें लेना होगा। तो हम 5 का पैमाना लेंगे, यानी 5 का पहाड़ा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, उसके बाद 45, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम 50। तो ये हमने ले लिया पैमाना। अब हम बनाएंगे दंड आलेख। तो हमने अभी पहले क्वेश्चन में बनाया था ना दंड आलेख, वैसे ही हम इसमें बनाएंगे। तो खेलना कितना है, 45, तो 45 तक लेना है हमें। तो देखो 45 कहाँ है आपका, यहाँ पे। एक एक बॉक्स हम छोड़ के बनाएंगे, तो ये आपका 45 हुआ। चलो तो इसको हम मिलाते हैं, इसे हम मिला देंगे। ये हो गया आपका 45। ठीक है, नीचे तक मिलाना है, एक्स तक, ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30 है, तो 30 लेंगे। तो देखो ये आपका ये रहा 30। ठीक है, ये 30 है ना, एक बॉक्स छोड़ देंगे। अब इसको मिला लेंगे, तो ये हो गया आपका 30। फिर उसके बाद क्या है, देखो 45 बन गया, 30, फिर 20 है, 10 है और 15 है। ठीक है, ध्यान रखना, 20, 10 और 15। तो अब हम बनाएंगे 20 का। तो ये हो गया 20। ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं, ये हो गया 20। 20 के बाद कितना है, 10। तो ये हो गया आपका 10, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये देखो 10 है, तो 10 हो गया। तो ये हो गया 10। 10 के बाद 15, तो 15 देखो, ये हो गया आपका, यहाँ पे 15 आएगा। ये देखो ये 15 है। ठीक है, तो 15, ये हम क्या बना रहे हैं बच्चों, इसको ना दंड आलेख बोलते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बता दिया है, समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। सपोर्ट करो बच्चों, आपके थोड़े सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया, दंड आलेख बनाया। अब आगे भी हमें कुछ लिखना है, क्या लिखना है, अब ये नीचे लिखेंगे, खेलना, कहानी की पुस्तकें पढ़ना, टीवी देखना, है ना, इन सबको हम लिख देंगे इसके नीचे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे खेलना, खेलना। फिर हो जाएगा आपका कहानी की पुस्तकें पढ़ना, कहानी की पुस्तकें पढ़ना बच्चों। फिर उसके बाद है आपका टीवी देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे टीवी देखना। उसके बाद है आपका संगीत सुनना, संगीत, संगीत सुनना। फिर आपका है पेंटिंग करना, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटिंग करना। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, दंड आलेख बन गया। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। पहले इतना ले लो, ठीक, पूरा तो नहीं आ रहा होगा, इतना ले लो, फिर इसके बाद आप इसके ऊपर का ले लो, ठीक है। हाँ, दोनों को मैच कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, दंड आलेख। अब क्वेश्चन भी पूछा है बच्चों, क्वेश्चन आगे इन्होंने क्या पूछा है 9वें में, कि खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। यानी कह रहे कि खेलने को अगर हम छोड़ दें तो कौन सा क्रियाकलाप करना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों देखो, खेलना कितना है 45, तो कहानी की पुस्तकें पढ़ना ये सबसे ज़्यादा है 23 बाकियों से। यानी अगर खेलने को हटा दिया जाए तो कहानी की पुस्तकें पढ़ना ये क्रियाकलाप बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो 9वें का आंसर लिखेंगे हम, आंसर नंबर 9वां। 9वें का दूसरा पॉइंट है ना, पहले पॉइंट में तो हमें क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। तो इसे हम लिखेंगे कहानी की पुस्तकें पढ़ना, लिखेंगे कहानी की पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें पढ़ना खेलने के अतिरिक्त, लिखेंगे खेलने के अतिरिक्त अधिक पसंद किया गया है, अधिक पसंद किया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दंड आलेख में वर्णित है। ये उन्होंने दंड आलेख बना रखा है। तो सोमवार को 52 पौधे लगे हैं, मंगलवार को 40, बुधवार को 23, है ना बच्चों। ये मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है कि किस दिन कितने पौधे लगे हैं। फिर बृहस्पतिवार को 40 है, शुक्रवार को 50 है। अब हमें आंसर देना है। पहले में क्या पूछा है, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश है। तो बुधवार और बृहस्पतिवार, तो बुधवार को देखो कितना है 23 है, ठीक, और बृहस्पतिवार को कितना है 40। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70। यानी आपका ये आंसर नंबर 10वां, 10वें का पहला। तो 23 जमा 40 यानी टोटल कितने पेड़ लगाए गए, 70 पेड़ लगाए गए। तो ए का हो गया। बी में पूछा है पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश है। यानी इन सबको हमें जोड़ देना है कि टोटल कितने पेड़ लगे। तो चलो इसको हम जोड़ते हैं, 52 है, 40 है ना। तो इसको हम जोड़ते हैं, ये आपका दूसरा है। सोमवार को कितना है 52, फिर उसके बाद 40, 23, फिर उसके बाद 40, 50, 60 और उसके बाद 40 है बच्चों। इन सबको हम जोड़ते हैं, तो इन सबको हम जोड़ेंगे ना तो हमारा आएगा 312 बच्चों। मैंने पहले से ही जोड़ के रखा है, आप चाहो तो जोड़ सकते हो। वीडियो हमारी वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, करीब 1 घंटे के आसपास हो चुकी है बच्चों, है ना। देख रहे हो ना कितनी मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, और आप लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो ये हो गया बच्चों 2 पॉइंट के आंसर, ठीक है। तीसरे में देखो, तीसरे में क्या पूछा है, अधिकतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए। यानी अधिकतम संख्या में पौधे कब लगाए गए, तो देखो सबसे ज़्यादा जो पौधे लगे ना 60, वो शनिवार को, और सबसे कम पौधे कब लगे हैं, बुधवार को। तो ये हो जाएगा तीसरे में आंसर। तो हो जाएगा यहाँ पे शनिवार, फिर हो जाएगा आपका बुधवार, ठीक है बच्चों। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 11वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत में बाघों यानी टाइगर्स की जो संख्या है वो 1900 से लेकर 1970 के बीच काफ़ी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। यानी एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, ये बाघों को बचाने के लिए। 2006 में प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। सुगुप्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया गया, यानी हर एक 4 साल के बाद उसे लिखा गया। उन्होंने इस आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए दंड आलेख बनाया। इन्होंने दंड आलेख भी बनाया, सारणी भी बनाई और दंड आलेख भी बनाया।
परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई, कुछ ना मिस्टेक हो गई। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं और इनको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम गलती का पता लगाते हैं। तो देखो 2006 में 1400, यानी 2006 में जो बाघों की संख्या है वो कितनी है? 1400। अब ग्राफ में देखो 2006 और बाघों की संख्या देखो, आप स्केल से ऐसे करोगे सीधा, ठीक है। तो बाघों की संख्या देखो, जो कि बाघों की संख्या है 1000 से भी कम आ रही है ना, 1000 के आसपास या 1000 से कम आ रही है, जबकि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए उसमें कितना है? 1400। तो पहली तो गलती ये हो गई, तो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे। हाँ, ग्राफ में कुछ गलतियां हैं, जैसे 2006 में बाघों की संख्या 1400 है, परंतु ग्राफ में क्या है? कम है। अब हमें इसे सही भी तो करना है। तो 1400 आपका कहाँ तक आएगा? देखो, तो ये तो हो गया आपका 1000, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, 1000। तो 1400 ना करीब आपका यहाँ तक आएगा। तो इस ग्राफ को हम सही कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हम इसको सही कर देंगे। तो ये हो गया 1400। फिर उसके बाद 2010 में 1700। तो 2010 देखो, इसमें 1700, ये तो ठीक है 1700। 2014 में 2200। तो 2014 ये रहा, इसमें कितना? 2200। तो देखो ये 2200 से ज़्यादा है, करीब 3000 के आसपास है। तो दूसरी गलती ये हो गई है ना। तो लिखेंगे 2014 में बाघों की संख्या 2200 है, लेकिन ग्राफ में क्या है? अधिक है, ग्राफ में ज़्यादा बना हुआ है। तो इसे हमें 2200 पर लाना है। तो देखो ये तो है 3000, 2000 है ना, तो 2200, तो ये करीब इतना आएगा 2200। यानी जो ग्राफ है ये यहाँ तक बनेगा, ठीक है। यहाँ तक जो है ये ग्राफ बनेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये हट जाएगा बच्चों। अब आगे देखो 2018 में 3000। तो 2018 में 3000, तो इसको देखते हैं 2018 में 3000 है? तो नहीं है बच्चों, है ना, 2018 में 3000 नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2018 में बाघों की संख्या 3000 है, परंतु ग्राफ में क्या है? कम है ना। 2018 में देखो ग्राफ में कम है, ये देखो ये क्या है? ग्राफ में कम है, 2018 में कम है, जबकि कितना होना चाहिए था? 3000। तो 3000 यहाँ है, तो ये करीब ना यहाँ पर आएगा, ठीक। इसको हम सही कर देंगे, ठीक है। आप दूसरा भी बना सकते हो, इसको हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे। आप फुट्टे से खींचना सही से लाइन, ठीक है, सही से आप ग्राफ बना सकते हो। तो ये 3 गलतियां थी, ठीक है। 2018 में बाघों की संख्या 3000 है, परंतु ग्राफ में क्या है? कम है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।